हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी आकांक्षा फिर एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ। इवनिंग ये देखो मैं तैयार हूँ कितने अच्छे से। देखो मैं पैंट पैंट पहनी हूँ अच्छा सा। ये देखो। बस देख लिए। अरे और ये देखो। ये दिखा लो। ये भी देख ली। मंगल ये भी पहनी हूँ। ये भी। और ये मंगलसूत्र लगाई। होती हो ये जो ये इसको ना मंगलसूत्र नहीं बोलते, मोहर बोलते हैं। माँ वो हम तो समझते मंगलसूत्र पहनी हुआ। नहीं, मंगलसूत्र गले में पहनते हैं। ये देखो ये देखो, मोहर लगाई है शावी ने। ये ठीक है। ओके, अब हम बना ले, बात कर ले। मैं क्या बना रही। ये देखो हमारे कपड़े। मंजुला का बनने वाली ड्रेस। मंजुलिका बनने वाली ड्रेस। देखो इसकी गोटी है। कोटी है ये। खोल के दिखाती हूँ आपको। दिखा दो भाई, पहले शावी से बात कर लो आप लोग, फिर मैं बात करती ये हूँ। देखो। ये देखो शावी की कोटी ये है। देखो गोटी पहनने वाली। हाँ और आपको कुछ दिखाती हूँ। ठीक है। ये इसका ऊपर ऊपर पहनने वाला नहीं है। हाँ ऊपर भी इसका ऊपर पहनते हैं। हाँ, वो उसको ऊपर पहनते हैं और इसको इसको बटन बंद करती हूँ। बटन बंद कर बड़ा दे। मस्त लगता है। बड़ा मस्त लगता है। ठीक है, चलो बाय बाय शावी। अभी धुलने कब रख रही हूँ मैं। हाँ रख दो धुलने को। अब बाय बाय शावी। बाय। अब आप जाओ, अब मैं थोड़ा सा बात कर लूँ सबसे। अरे यार यही बैठना है मुझे अब। बैठो, लेकिन कुछ बोलना नहीं। ठीक है। ठीक है। कुछ दिखाई आपको। ठीक है। ये गद्दे हमारे। हम्म। ये सब रख है। ये भी पापा। ये मामा दिए। हाँ पापा ने चाइना से लाया है। बस बस, अब फैलाओ नहीं। चाइना से लाया है तो फैलाओ नहीं। ये भी चाइना से। ये भी चाइना से। ये भी। और ये भी। हाँ सब चाइना से आया है। अब अच्छे हाँ से लगाओ। सब चलो चाइना से मेरा ये और ये आया है। तो शाम की देखो मुझे देखो। ये मेरा हेडफोन लगा के देखते हो। और इसमें भी गाना बजता रहता है। इसमें गाना नहीं बजता है, बजता है वो यार। पापा वाले में बजता है। ये तो ऐसे ही है ठंडी के लिए। बज रहा है मामा। सुन के देखो एक बार। सुनो मैं आपको देखो। ला मामा। मामा गाना की आवाज डैडी। हाँ वाला गाना बज रहा, आज की रात। इसमें हाँ आज की रात मजा हुस्न वाला बज रहा है। बज रहा है। ठीक है हेडफोन लगा दिया थी। अब आज बात करिए मामा। बात कर लूँ आप? हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है। जब भी मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, आप लोगों को मालूम है कि अगर मैं साथ में हूँ शावी के, और शावी को तो बोलना ही बोलना है और कुछ नहीं हो सकता उसका। और हम भाई अब क्या करें, साथ में बच्चों को देखना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं, मैनेज तो उसके साथ ही चीज़ें होती हैं। फिर हम नहीं बना सकते, तो मुझे लगता है बस उसको बोल लेने दूँ फिर मैं बोलूँ, मतलब वो मुझे नहीं बोलने देगी। तो चलो अपन बात करते हैं किसी चीज़ पे। सबसे पहले मैं फर्स्ट कमेंट पे बात करूँगी। लकी शॉर्ट्स करके है 1258 करके आपका वो है, क्या बोलते हैं, आपका जो आईडी है वो है। आपने कहा दीदी आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आप कैसा सपोर्ट मांग रहे हो, यानी कि यूट्यूब से रिलेटिव, इंस्टाग्राम से रिलेटिव, जो भी चीज़ें हैं, कैसा सपोर्ट बोल रहे हो आप? देखो इंस्टाग्राम से अगर रिलेटिव है तो उसमें सपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसलिए नहीं किया जा सकता ना, उसमें ना वर्क करना पड़ता है। ऑटोमेटिक आप करते रहो, एक ना एक दिन आप ज़रूर उस पर कामयाब होगे। क्योंकि मैं भी वही चीज़ करती हूँ, मैं कुछ चीज़ें अलग से नहीं करती हूँ, मैं सेम वही करती हूँ। भगवान की दया से थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हैं, बाकी और आगे चलने के लिए और आगे पहुंचने के लिए मैं और कड़ी मेहनत कर रही हूँ। तो ईश्वर ने चाहा तो मैं भी आगे पहुंचूंगी, तो उस पर हम नहीं कर सकते कुछ। और अगर यूट्यूब की बात रही तो यूट्यूब पे आप कैसा कंटेंट बनाते हो आप मुझे रिप्लाई करना, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगी आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इन्होंने लिखा है आप हमेशा नींद नींद मतलब सोती हुई लगती हैं। मैं सोती हुई लगती पता नहीं क्यों यार। सक्षम नाम है शायद आपका।
और मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं सो के उठती हूँ तब या से वीडियो बनाया और फिर या तो शूट वूट करते टाइम बनाया। मेरी शायद आँखें ऐसी हैं कि क्या है मुझे नहीं समझ में आता यार, मैं सोती हुई पता नहीं क्यों लगती हूँ। हाँ, उठती 11 बजे हो तो हो सकता है इस वजह से लगती होंगी मैं सोती हुई। बट मैं ना कभी भी, मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने कभी डे टाइम में मैं नहीं सोती हूँ, दिन में मैं कभी नहीं सोती हूँ। अगर मेरे पास काम है तो मैं काम करूँगी, चाहे वो शूट से रिलेटिव हो या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटिव हो। जिस दिन कुछ नहीं रहता उस दिन मार्केट का काम निकाल लेती हूँ या घर की सफाई का काम निकाल लेती हूँ। तो मैं ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैं कभी भी सोती नहीं हूँ, तो सोती हुई क्यों लगती हूँ पता नहीं, बट मैं कभी नहीं सोती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तब भी मुझे घर में सब मम्मी लोग बोलती थी कि थोड़ा सा सो लिया करो ये वो। और मुझे जिस दिन थोड़ा सा तकलीफ़ वकलीफ रहती थी तो मैं ना लेटती थी सिर्फ। मुझे कभी नींद नहीं आती दिन में, क्योंकि दिन में उठती हूँ तो कब नींद आएगी। और लकी जी ने ही बोला है, मैं भी सेम आप जैसी हूँ, 12 बजे उठती हूँ। हाँ, पता नहीं यार। मैं ना मतलब थोड़ी-सी ऐसी हूँ, लेकिन ना मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ना बनो यार, क्योंकि मेरी आदत जो है ये गलत है। ये बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देती है लेट उठना ना, तो मैं चाहती हूँ आप लोग ऐसा मत करो। सविता जी, आप अगर जबलपुर से हैं तो हम जल्दी ही, बस ये न्यू ईयर निकाल जाने दीजिए। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आए हैं कि आपको मिलना है, और न्यू ईयर के बाद मैं एक छोटा-सा मिलने का करूँगी, मैंने सोचा है ऐसा। तो हम जल्दी मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दूँगी। और जितने भी जबलपुर के लोग हैं ना, मैं उनसे तो स्पेशली मिलूँगी, क्योंकि मेरी खुद से दिली इच्छा है कि मैं उनसे मिलूँ। क्योंकि आप मेरे सिटी के हो यार, और अगर आप मुझसे ना मिलो, मैं आपसे ना मिलूँ, तो कोई मतलब ही नहीं है मेरा यूट्यूब पे आने का। तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। फिर एक मैम का आया है, नंदिनी जी हैं, नंदिनी दुबे। मैं भी जबलपुर से हूँ, मेरे चैनल आगे नहीं जा रहा है, हेल्प मी। आप किस चीज़ में, मैं यही चीज़ कहूँगी, इसके पहले भी कई लोगों ने बोला था, आप किस चीज़ में यूट्यूब में हैं आप वो बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगी, मैं जो चीज़ बोल सकती हूँ, मैं जो चीज़ दिमाग दे सकती हूँ उतना तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। बाकी सब कुछ डिपेंड होता है मेहनत से, सब कुछ डिपेंड होता है कि हम कैसा कंटेंट क्या बना रहे हैं। कुछ भी नहीं, मैं इतने टाइम से काम कर रही हूँ, इतनी चीज़ें कर रही हूँ, मुझसे मुझसे पीछे वाले भी कई बार आगे निकल जाते हैं और कई बार मैं चीज़ें कर पाती हूँ, तो दोनों डिपेंड करता है। जैसे मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं काम नहीं कर पाती थी, उस तरीके से नहीं कर पाती थी, करती तो रोज़ थी, उस तरीके से नहीं कर पाती थी। तो थोड़ा-सा बच्चों को देखने में, अब वो 3 साल की हो गई है और उसको मैनेज करने में, सब करने में थोड़ा-सा तो पीछे हो जाएँगे ना, क्योंकि हम एक लड़की हैं, एक माँ हैं, सबको मैनेज करना पड़ता है। तो वो डिपेंड उस पे भी होता है। तो आप कंटिन्यू काम करो, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, बट अच्छे काम से, है ना? आप अच्छे काम से करो, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। रिद्धि कुमारी जी बोल रही हैं, मैं भी जबलपुर से हूँ दीदी, आपसे मिलना है। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी, मैंने अभी बताया, मैं आप सब से ज़रूर मिलूँगी। कितने सारे लोग हो जबलपुर वाले, मैं ज़रूर मिलूँगी। फिर एक राधा श्याम करके है, राधा कृष्णा करके है, उन्होंने कहा, दीदी आप सिंदूर नहीं लगाती हैं क्या? ऐसा नहीं है यार, कई बार ऐसा होता है कि मैं सिंदूर नहीं लगाती। जैसे जिस दिन मैंने वीडियो बनाया और उस दिन क्या हुआ कि मैंने बाल धोया है और तुरंत मैं सिंदूर नहीं लगा रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ तो सिंदूर नहीं लगा। और कई बार ऐसा रहता है ना मेरे साथ कि जैसे कि मान लीजिए आपसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, अभी बात कर रही हूँ, तो मैं किसी साड़ी को पहनी हूँ, किसी सूट को पहनी हूँ। फिर हो सकता है मैं मेरा जो पर्सनली जो फ़ैशन वाली वीडियो बना रही हूँ, जैसे मेरी एक आईडी है आकांक्षा फ़ैशन हॉल करके इंस्टाग्राम पे, तो उस पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ैशन से रिलेटिव वीडियो बनाती हूँ। तो कई बार क्या होता है, साड़ी पहनी रहती हूँ, तो कई बार सूट, तो कई बार जीन्स वगैरह भी पहनी रहती हूँ। तो जीन्स में क्या होता है, जब हम वो वाला शूट करते हैं ना तो पूरी फुल मांग भरी होती है ना, तो वो शूट उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाता। जैसे आप समझ सकते हो, जैसे हम जीन्स पहनते हैं तो हम बहुत भर भर के चूड़ियाँ नहीं पहनते इसी अकॉर्डिंग, या फिर हम लंबे मंगलसूत्र नहीं पहनते, शॉर्ट में कुछ पहनते हैं, उस तरीके से होता है। तो मैं सिंदूर लगाती हूँ, बट वो कहते हैं ना जो चींटी भर का सिंदूर लगाना, वो लगाती हूँ। तो और कभी-कभी वैसे शूट होते हैं तो फुल लगाती हूँ, लेकिन मैं ना, आप लोग इतना नोटिस कर रहे हो, सिंदूर को लेके बोल रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं। तो मैं सिंदूर अब कोशिश करूँगी कि मैं सिंदूर लगाऊँ और आप लोगों को प्रॉपर दिखूँ सिंदूर में। और मुझे ये वाला ना कमेंट आज नहीं, मुझे बहुत पहले से आ रहा था और मुझे लग रहा था मुझे बोलना चाहिए। प्रेरणा नाम है शायद। तुम प्लीज़ सुमित जी का नाम थोड़ा इज़्ज़त से लो प्लीज़। अरे यार, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आप सही है, आप मतलब आप ये चीज़ बोल रहे हो, किसी को भी इज़्ज़त से बुलाना, किसी से भी इज़्ज़त से बात करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पता है,
मैं उसको कभी कुछ ऐसा बोलती नहीं हूँ, बस मेरा ये क्या है, रिलेशन की बात आ जाती है। वो मेरा फ्रेंड है ना, तो फ्रेंड है तो फ्रेंड को क्या होता है, हम नाम से बुलाते हैं और मैं उसको तुम भी बोलती हूँ। तो और मैं बहुत रेयर लोगों को ऐसे बात करती हूँ, नहीं तो मेरे से भी जो छोटे लोग हैं ना, वो चाहे 10 से 15 साल छोटे हो, मैं लोगों को भैया करके ही बात करती हूँ या फिर आप करके ही बात करती हूँ। बहुत रेयर जो हमारे दोस्त हैं, बिल्कुल जो दोस्त हैं साथ के, उनको तो नाम लेते हैं यार, मतलब नाम ले सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं उनको ऐसे नहीं लगा सकती ना कि सुमित जी या फिर भैया जी या फिर कुछ भी। आप समझो, आप मेरी जगह पे आके, आपका भी कोई दोस्त होगा तो आप उसको बाकायदे उसको नाम लेके ही बुलाओगे, ना कि मतलब ये ज़बरदस्ती का वो दिखावा नहीं करना होता है दोस्तों में। दोस्तों में बिल्कुल फ्री होके बात करते हैं, तो ऐसे ही मेरे साथ है, मैं उससे बिल्कुल फ्री होके बात करती हूँ। फिर एक वंदना जी ने बोला है, डियर मुझे भी तुम्हारे, तुम्हारे लिख रही होंगी और कभी कभी टाइप अलग हो जाता है, मुझे भी तुम्हारे लॉन्ग हेयर बहुत अच्छे लगते हैं, आज का लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने शायद एक पिछला वीडियो बनाया था। हाँ यार, लॉन्ग हेयर तो हैं मेरे, अभी तो ख़त्म हो गया है बच्चा होने के बाद, बिल्कुल से बाल चले गए हैं मेरे। और इतना रोज़ गिरता, इतना रोज़ गिरता, मैंने पूछा भी था इसके पहले, पता है आप, कमेंट में कि मतलब उसमें वीडियो में, कि किसी को पता हो कि बाल कैसे रुकेगा बताना। मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत, मतलब नारियल के तेल से लेके, सरसों के तेल से लेके, जड़ी बूटी वाली तेल, सब तेल आजमा चुकी हूँ, मेरे बाल नहीं रुकने का नाम ले रहे, तो अति में झड़ रहे हैं यार। अगर उसका कोई उपाय हो तो बताना। बाकी थैंक यू सो मच आपको ना। मुस्कान जी बोल रही हैं, मुस्कान नाम होगा आपका, मुस्कान जी बोल रही है, मुझे भी अच्छा लगता है जबलपुर के व्लॉग देख के, और गौरी घाट के बारे में बोल रही हैं। उनका जो मायका है वो प्रयागराज का है, और अच्छा तो लगता ही है यार। हम जब ना, हमें कभी बार ना गौरी घाट का या फिर यहाँ का कहीं का वीडियो सजेस्ट होता है ना, तो हमको इतना अच्छा लगता है कि हम क्या बताएं। और जो मेरे जो दादा दादी लोग हैं, मेरे नाना नानी, सब लोग यूपी के हैं और हम लोग यूपी से ही हैं। और जब मैं वहाँ का भी कहीं वीडियो देखती हूँ ना, या फिर कोई भी पर्सन को देखती हूँ जैसे इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी चीज़ पे, तो मैं एक दिल से कनेक्ट होती हूँ। तो जो हमारी जगह होती है ना, उससे हम बहुत कनेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब एक अच्छा लगता है कि यार हम इस सिटी से हैं, इस जगह पे गए हैं और यहाँ के ये हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं ना, तो हमको बहुत मज़ा आती है। और थैंक यू सो मच, आप जबलपुर की हैं और प्रयागराज में भी मेरे चाचा चाची लोग रहते हैं, तो वो जगह तो अलग है ही। देखो, कई लोग ने मुझे बोला है कि आपको एक कमेंट सबसे ज़्यादा है जिस पे है, आप वो बात नहीं कर रहे हो, तो आपको पता है उस पे मैं क्यों बात नहीं कर रही हूँ, मुझे उस पे बात भी नहीं कर। और फिर एक विभा जी बोल रही हैं, विभा शर्मा नाम होगा आपका, सामने वाले ने गलती किया पर सुमित ने भी गलत किया। तो देखो, जिसने जो गलती की, जिसने जो गलत किया वो नहीं पता, सुमित ने क्या गलत किया वो सुमित का मन जानता है, मैं भी जानती हूँ, तो इससे रिलेटिव तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। और गलत क्या है सही क्या है, हर चीज़ वाईटी पे नहीं लाना चाहिए। और जो जिसको जैसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सोचने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप होना ही ज़्यादा बेटर रहेगा ना, क्योंकि सब अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर लेंगे। आपके व्लॉग में सुमित भैया को देखा तो तब से आपके व्लॉग देखती हूँ कभी कभी। ये रोशनी जी बोली हैं, रोशनी सैन ने, उन्होंने मेरे व्लॉग में सुमित को देखा। हाँ ठीक है, आप मेरे व्लॉग देखती हैं कभी कभी, बहुत अच्छी बात है, आपका वेलकम है मेरे व्लॉग पे। और कोई भी चीज़ें जैसे होती है ना, कई बार मेरे मेरे बोलने के तरीके या फिर मेरे देखने के तरीका या फिर मेरे कुछ भी चीज़ों का तरीका अगर आपको पसंद नहीं आता है, जो भी हैं जैसे भी हैं, तो मैं हर व्लॉग में ना एक नया चीज़ कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी चीज़ें लाऊँ, अच्छी बातें लाऊँ, और कोशिश करूँ कि उस चीज़ों का सुधार कर पाऊँ, क्योंकि कभी बार ना हम वीडियो बनाते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि हम कैसे बात कर रहे हैं। आरती लोधी जी ने बोला है, अभी मैं आपके व्लॉग डेली देखती हूँ, मुझे देखना है, आपकी बेटी बहुत क्यूट है। थैंक यू सो मच आरती जी। और आप जहाँ से भी हैं, आप अपनी सिटी का नाम रखिएगा, लिखिएगा, या तो मुझे पता चले आप कहाँ से हैं। जब भी मैं किसी भी सिटी में आई, अगर आप जबलपुर की हैं तब तो आपकी बहुत अच्छी बात है, आपका वेलकम है। फिर प्रीति सोनी जी बोल रही है, मैं भी जबलपुर से हूँ। वेलकम प्रीति सोनी, जो भी जबलपुर से हैं मैं उनसे ज़रूर मिलूंगी, है ना। भानवती सिंह, मुझे व्लॉग व्लॉग करना दो, व्लॉग नहीं, अभी एक सेकंड व्लॉग बस। बनाने दो ना। भानवती सिंह जी बोल रही हैं, आकांक्षा जी, मैं जबलपुर से हूँ, आप मम्मा आपसे मिलेंगे, जबलपुर आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच भानवी जी, आपसे मैं ज़रूर मिलूंगी। आपका नाम मैं ले नहीं पा रही हूँ, पता नहीं, आपका कई बार नाम ऐसा होता नहीं है। फिर एक रश्मि जी ने बोला है, क्या आप नेहा
से बात करती हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि देखो मेरी ना पहले भी जब दीदी आया करती थी तो मेरी ऐसा नहीं है कि मैं डेली उनसे फ़ोन पे बात कर रही हूँ या फिर कभी बार बात हो रही है। मैं नॉर्मली रहती थी, मैं किसी को फ़ोन नहीं करती हूँ, मतलब किसी को मतलब कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना मैं उनको भी फ़ोन नहीं कर पाती हूँ। तो बात करने की बात रही, मेरी किसी से दुश्मनी थोड़ी ना हो गई है कि मैं बात नहीं करूँगी, जब भी मिलेंगे जब भी बात होगी तो वेलकम है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो आप लोग ऐसा मत बोलो कि मेरा कोई कुछ है। और मैं मिली हूँ, बात करी हूँ, जब भी मिलूँगी तब बात करूँगी, तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। गीता जी ने बोला थैंक यू आकांक्षा जी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, थैंक यू सो मच, वेलकम आपका। थैंक यू आकांक्षा जी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर किया, वेलकम वेलकम। तो किरण जी मेरा शावी एक मिनट शांत रहो प्लीज़। तो किरण जी पहले तो मेरा नाम ना आकांक्षा नहीं है, मेरा नाम सॉरी मेरा नाम अनामिका नहीं है, मेरा नाम आकांक्षा है। और जो आप सपोर्ट की बात कर रहे हो तो आप किस चीज़ के सपोर्ट के लिए बोल रहे हो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि हर व्यक्ति की सपोर्ट कर पाऊँ, क्योंकि अगर कोई हमसे सपोर्ट मांगता है इसका मतलब हम इस काबिल भगवान ने हमें बनाया है कि लोग हमसे सपोर्ट मांग रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप बताइएगा आपको क्या सपोर्ट चाहिए है। अनाया जी ने बोला है मैं भी जबलपुर से हूँ, मुझे भी मिलना है। ज़रूर मिलूँगी, मैं जितने भी जबलपुर वाले हैं सबसे मिलूँगी, सबसे, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। और फिर एक मैसेज आया तुम सुमित की क्या लगती हो रिश्ते में, रिप्लाई दोस्त है मेरा, कई बार बताया है आप लोगों को, दोस्त है, फ्रेंड है मेरा। शावी बहुत प्यारी है लिखना था तो आपने लिख दिया है सीमा जी कि शादी बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट क्यूट बातें करती है। तो हाँ यार वो क्यूट बातें करती है लेकिन मेरे से बहुत पिटती है, बहुत। सीमा पांडे जी ने बोला है, क्योंकि ना इतना परेशान इरिटेट हो जाते हैं ना, मतलब आप अगर एक माँ हैं तो आपको पता होगा कि बच्चे कितना इरिटेट करते हैं यार कई बार, तो बहुत इरिटेट करती है। शावी को देखकर मन खुश हो जाता है, रोशनी शर्मा ने बोला है। हाँ यार वो कई लोगों की मुझे आए कि शावी को देखना उन लोगों को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। वो अभी से इतना बोलती है, मेरे को लगता है कि आगे क्या पता नहीं कितना बोलेगी यार, कितना बोलेगी, अभी बहुत बोलती है। और मैं उससे वीडियो बनाने के चक्कर में इतना भागती हूँ ना, क्योंकि वो ना क्या करती है, वो बिल्कुल ही मेरे को नहीं बनाने देती है। फ़ोन लेती है तुरंत बाहर, फ़ोन लेती है, बात करनी है, बात करनी है, मम्मी व्लॉग बनाना, मम्मी व्लॉग बनाना। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि वो इतना मेरे को वो करती है। अभी मैं उसको ना भेजी हूँ बाहर कि आप 10 मिनट के लिए लेके जाओ, मुझे वीडियो बनाना है, कम से कम मैं बात तो कर पाऊँ, अपनी बात तो रख पाऊँ। कई मैसेज तो ऐसे हैं जिनका आंसर बहुत टफ़ है करना, मतलब सही नहीं है। टफ़ मीन्स सही नहीं है। आप सब लोग जो चाहते हो ना, मैं समझती हूँ, जब मैं किसी को पसंद करती हूँ, मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं सोचती हूँ उसके साथ सब कुछ अच्छा हो, और माता रानी सबके साथ अच्छा करे, सबके साथ अच्छा करें। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। आप अगर एक घर के भी व्यक्ति हो ना तो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी मैं किसी को ना जोड़ी हूँ ना किसी को तोड़ी हूँ। बस मेरा एक ही चीज़ है, मैं हमेशा शुरू से एक ही चीज़ चाहती थी कि जो भी कुछ हो अच्छा हो, अच्छा हो, दो हर एक लोग के लिए अच्छा हो। और मैं इस बात, तो पता है किसी भी वीडियो में ना मैं एक साथ सब चीज़ें तो नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि एक साथ रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, थोड़ी-थोड़ी अपनी बातें रखूँगी मैं। और मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से जानें, क्योंकि मैं भी आप लोगों को समझती हूँ, जो भी मेरी ऑडियंस है जब मुझसे बात करती है, कुछ भी चीज़ें बोलती है तो मैं उस चीज़ों को समझने की कोशिश करती हूँ। और रही बात किसी को, जैसे मुझे इस टाइप के जो कमेंट आ रहे हैं ना कि आप ही रीज़न हो, आपने ही तोड़ा, आपने ही मिलवाया, आपने ही ऐसा किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बताऊँगी आपको, सारी चीज़ें मेंशन करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? और मैं कभी नहीं चाहती थी कोई चीज़ें टूटे और कोई चीज़ें ऐसी हों, और मैं क्या, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि मैं जब जब सबसे मिली हूँ, सबसे जानती हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं रखना चाहती है। और रही बात मिलवाने की, तो मुझे सुमित ने मिलवाया है, मैं सुमित को नहीं मिलवाई हूँ। मुझे सुमित ने दीदी से मिलवाया था, मैं जानती थी, ये जानते थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जैसे यूट्यूब से रिलेटिव हेल्प करना, ये करना, इनका काम है, वही चीज़ करते हैं। और देखो कई लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि
आप यूट्यूब में आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, देखो 2-3 चीज़ें आपको बता देती हूँ। यूट्यूब की प्रॉब्लम, यूट्यूब से चैनल डिलीट हो जाना, गलती से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना, वो सब ये दिलवा सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि आपने खुद ने लॉग आउट करा है चैनल, आपने खुद रखा है उस चैनल को, लॉगिन नहीं करना है। तो हम हैकर नहीं हैं, हम आपकी आईडी हैक नहीं कर सकते। आप हैकर मत समझो हमें। हमारा ये है कि आपको चैनल से रिलेटिव कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट ये करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि किसी के पास चैनल है ऑलरेडी और ये सोचे कि ये चैनल मेरे मतलब समझ लीजिए ये चैनल मेरे अदर पर्सन के पास है, मुझे चाहिए, उसने लॉग आउट कर लिया तो आप दिलवा दो मुझे। तो ऐसा नहीं कर सकते, ये चीज़ दिलाना तो इनके हाथ में नहीं है और ये चीज़ तो हो भी नहीं सकती ना, क्योंकि बहुत सारे उसमें प्रोसीजर होते हैं। तो अब उस चीज़ के बारे में मैं क्या बोलूँ, लेकिन ये चीज़ नहीं कर सकते। बाकी यूट्यूब से रिलेटिव है। और अगर आपके देखिए जैसे कि कई लोग ऐसे हैं कि उसमें वीडियो ही नहीं डाल रहे हैं, वीडियो भी किसी का भी कंटेंट उठा रहे हैं, किसी की भी रील डाल रहे हैं, कभी सलमान खान की डाल रहे हैं, कभी ऐश्वर्या राय की डाल रहे हैं और उस पर शॉर्ट्स पे डाल रहे हैं और वो चीज़ ग्रो नहीं हो रही है, वो डीमोनेटाइज हो गया है चैनल, इस टाइप की चीज़ें हो गई, तो वो आपका कंटेंट नहीं है, वो चीज़ें नहीं हो सकती मुमकिन। आप जिस तरीके से कंटेंट बना रहे हो, चाहे वो आप फैशन बना रहे हो, चाहे एक व्लॉगिंग कर रहे हो, चाहे कोई भी चीज़ कर रहे हो, आपका कंटेंट है, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं और आपको कंटिन्यूशन काम करना है। मैं खुद कई बार काम करते करते ना दिल मतलब एक टूट जाती हूँ, कहते हैं ना जिसको टूटना बोलते हैं, वो हो जाती हूँ मैं। तो मतलब ये इतना ईज़ी नहीं है, जितना ईज़ी हम लोग यूट्यूब को समझते हैं ना, उतना ईज़ी यूट्यूब नहीं है और उतना कठिन भी नहीं है जितना कठिन समझ रहे हैं। बस हमें जोश के साथ हर दिन काम करना है, इसका सबसे बड़ा फंडा यही है। आज नहीं तो कल हो सकता है आप सीढ़ियों की सबसे लास्ट वाली सीढ़ी पे हो, मतलब आप अब आपको हर एक चीज़ मिल जाए और उसी लास्ट सीढ़ी पे लोग घबरा जाते हैं। तो आपको वो लास्ट सीढ़ी पार करनी है, उस पे नहीं घबराना है। तो बस यही चीज़ है और मैं यही चीज़ से रोज़ सुबह उठती हूँ कि हो सकता है आज जो मेरा दिन हो, आज मेरा जो दिन है वो आज लास्ट दिन सीढ़ी का है। बस मेरे को अब सब कुछ मिल जाएगा। बस आप यही सोच के सो, यही सोच के उठो, आपके साथ सब कुछ आपके हाथ में है। कोई गरीब, कोई अमीर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता यार, सब कुछ हमारे हाथ में है। हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। हमें सिर्फ़ एक ही काम करना है कि हमको मेहनत करनी है। मेहनत करोगे रिज़ल्ट आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा। और मेहनत नहीं कर सकते अगर हमने 4 दिन मेहनत करी, 5 दिन मेहनत करी, ऐसे कुछ दिन मेहनत करके अगर हम सोचें हमको इसका रिज़ल्ट मिले, तो कतई नहीं मिलेगा। 3-3, 4-4, 5-5 साल लोग लगा देते हैं यार। मैंने खुद ने लगाया है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ होने के बावजूद उनको 10 साल हो चुके हैं काम करते, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, मैं जब से फेस कैम में आई हूँ तब से मैंने भी इसमें इतनी मेहनत दी है, कंटिन्यू काम किया है, क्योंकि मुझे कोई फेक काम नहीं करना, मुझे किसी के सर पे, किसी के कंधे पे हाथ रख के आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मैं इतनी दिन भर से इतनी मेहनत कर रही हूँ, हर दिन इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो मैं किसी के कारण क्यों, मैं किसी के कारण नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूँ, अपनी चीज़ें तो मैं बोल भी सकूँ एकदम, मतलब एक कहते हैं ना, एक अपने आप में गर्व महसूस होता है यार, मैंने बहुत मेहनत की है इस काम में और मैं अपनी मेहनत बता नहीं सकती। और आज भी इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता है अगर 80% मेरे साथ हैं तो 20% लोग बोलेंगे कि हाँ तो क्यों बोला, तो क्यों, मतलब कई लोग चिढ़ते भी हैं ना यार, बहुत बहुत लोग ऐसे हैं कि जो मेरी बात करने के तरीके से भी चिढ़ते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों को कभी गलत नहीं कह रही हूँ, आपका तरीका है, आप मुझे गलत समझ रहे हो तो मैं उसके लिए मैं क्या करूँ, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। रही बात व्लॉगिंग की, रही बात मैं आपको नहीं जानती, तो देखो सीधी-सी बात है, मैं एक यूट्यूब चलाती हूँ, अगर मैंने किसी फ़ैशन का चैनल खोल के रखा है, तो मैं कहीं न कहीं उस लड़की को देख ही रहूँगी कि हाँ, फ़ैशन का वीडियो बना रही है, बना रही है, या फिर सब्सक्राइब नहीं करी हूँ, स्क्रॉल मार दिया, तो मेरे दिमाग में आएगा कि मैंने कभी देखा था। और ऐसी बहुत सारी हैं जिनको मैंने नहीं देखा। तो जब मैं उस काम को करके मैंने सबको नहीं देखा, तो मैं तो सब व्लॉगिंग वालों को भी नहीं जानती यार। अगर मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो मैं मेन कुछ लोगों को जानती होंगी। हो सकता है जिनके 4-5 मिलियन, मैंने कई बार ऐसे भी देखा कि जिनके 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर है व्लॉगिंग में, उनको तक मैं जब एक व्लॉग ऐसा सजेस्ट हुआ देखूँ तो अरे 4 मिलियन इनको तो मैं जानती ही नहीं हूँ। तो ज़रूरी नहीं है, हम इतने ऊँचे लोगों को भी नहीं जानते, इतने नीचे को भी नहीं जानते। तो सब मुझे जाने ऐसा नहीं हो सकता ना। हर एक चीज़ नहीं हो सकती। मैं अभी प्रॉपर इसलिए बात कर पाई क्योंकि मेरा माइंड एकदम सेट हुआ और मेरी बेटी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, अभी वो गई है।
तो मैंने आपसे बात किया। हम आपकी हर एक बात पे बात करेंगे, क्योंकि एक मैटर पे हम एक वीडियो में नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, फिर भी मैं आप सबसे बात करूँगी और मैं चाहूँगी आप सब मुझे समझें, मुझे जानें, मेरे नेचर को समझें। बस मैं इतना ही कहूँगी और कुछ नहीं। चलो अब यहाँ वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप सभी का दिन अच्छा जाए और रात अच्छी जाए। गुड नाइट आप सभी को। बाय बाय।